हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीबीएमक्यू में होने वाले एग्जामिनेशन के बारे में। सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम में हो रहा है जो आपका कोर 8 का एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इसके आने वाले क्वेश्चंस के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको बताया गया था आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको करवाया जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करें। यहाँ पे क्या करना है कि औरंगजेब के बारे में बताना है कि औरंगजेब था कौन और इसकी धार्मिक नीति के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर शॉर्टली में अगर जाना चाहते हैं ना, तो औरंगजेब था कौन। तो औरंगजेब एक ऐसा मुसलमान था, ऐसा शासक था, ठीक है, जो बस अपने धर्म के लोगों को ही चाहता था। मतलब वो मुसलमानों को ही चाहता था, ठीक है। वो हिंदू धर्म के लोगों को देखना भी पसंद नहीं करता था, ठीक है। उसके साथ साथ वो हिंदुओं को जो है ना, वो धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता था कि तुमको क्या करना है, मुसलमान में परिवर्तित होना है, ठीक है। इसके बावजूद वो जितना भी मंदिर था हिंदुओं का, ठीक है, उसको ध्वस्त कर दिया। वो ध्वस्त करके जो है वो क्या किया, वहाँ पे मकबरा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मस्जिद वगैरह का वो निर्माण करवाया। मतलब अगर सीधा भाषा में जानना चाहेंगे ना, तो वो कभी भी हिंदुओं को देखना नहीं चाहता था, समझे। तो अब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं इसको कि क्या बताया गया है इसमें, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है परिचय कि मुगल साम्राज्य के उत्थान का एक बहुत बड़ा कारण अकबर महान की उदारता, ठीक है, एवं धार्मिक सहिष्णुता। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, मुगल साम्राज्य के उत्थान के लिए एक सबसे बड़ा कारण अकबर महान की उदारता। उदारता का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुले दिल वाला। अकबर कौन था, बहुत ज़्यादा खुले दिल वाला था, या किसी चीज़ को तुरंत अपनाने वाला, किसी चीज़ को तुरंत अपना लेने वाला व्यक्ति था। कौन, अकबर। एवं धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान करना। वो सभी धर्म का सम्मान करता था, या सभी धर्मों को सम्मान मानने वाला, या तो सभी धर्म का सम्मान मानने वाला। मतलब अकबर एक ऐसा व्यक्ति था ना, जो सबके प्रति जो खुले दिल वाला व्यक्ति था वो, ठीक है। उसके साथ साथ वो सभी धर्मों का समान आदर करता था, ठीक है। और उसके जो माइंड में था, यही सबका नीति था कि हम लोग को क्या करना, सबको एक समान, एक बराबर सबको रखना है। जिसके फलस्वरूप अकबर को हिंदू जनता का पूरा सहयोग मिला। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, हिंदू जनता को जो है ना, मतलब हिंदू जनता जो है अकबर का पूरा फुल सपोर्ट की। बोल हाँ, जो जो अकबर करता गया, हिंदू जनता उसके साथ में रही। उसके साथ साथ जहांगीर और शाहजहाँ अकबर के जैसे उदार तो नहीं थे। मतलब जहांगीर और शाहजहाँ जो थे अकबर के जैसे नहीं थे, अकबर के जैसे खुले दिल वाले व्यक्ति नहीं थे, वो हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्हें भी हिंदू जनता का सेवाएं और साथ मिलता रहा। लेकिन उसको भी क्या हुआ कि हिंदू लोग का जो है ना साथ और समर्थन हमेशा मिलता रहा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम औरंगजेब का, ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि परंतु औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। लेकिन औरंगजेब क्या था, एक कट्टर मुसलमान सुल्तान था, ठीक है। और भयंकर संकट के समय भी नमाज नहीं छोड़ता था। वो एक ऐसा मुसलमान था कि भयंकर संकट के समय भी नमाज को कभी छोड़ता नहीं था। अतः औरंगजेब के सिंहासन पर विराजमान होते ही मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मतलब बताया गया है कि औरंगजेब के सिंहासन पर बैठते ही मुगल साम्राज्य की धार्मिक नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। औरंगजेब जो है इस बात को भली भांति जानता था कि वह एक ऐसे राज्य का बादशाह है जहां हिंदू जनता अधिक थी। औरंगजेब जो था ये बहुत बढ़िया से जानता था कि जिस जगह को हम डील कर रहे हैं, जिस जगह को हम नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ के हम बादशाह हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक कौन है, हिंदू जनता है। लेकिन औरंगजेब इस्लाम का परम भक्त था। लेकिन औरंगजेब जो था किस चीज़ का परम भक्त था, इस्लाम का परम भक्त था, ठीक है। तथा हिंदुओं को दबाना और उसके धर्म को नष्ट करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसको वो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था ना, कि हिंदू को दबा करके रखे, हिंदू को कन्वर्ट करा दे किसमें, मुसलमान में। उनके धर्म को वो नष्ट करना चाहता था, ठीक है। और वही जो है ना अपना कर्तव्य मानता था। देखिए, इसके आगे बताया गया कि औरंगजेब जो है काफिरों मतलब हिंदुओं हो गया, ठीक है। औरंगजेब जो है हिंदुओं के देश को
मुस्लिम देश बनाना चाहता है। औरंगजेब जो था हिंदुओं के देश को जो ना वो पूरी तरीके से मुस्लिम देश में बदलना चाहता था। वो चाहता था कि हिंदू का जो देश है वो हिंदू ना रह करके मुसलमान देश ये हो जाए। उसका राज्य एक धार्मिक राज्य था, उसका जो राज्य था एक धार्मिक राज्य था। उसने अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए भीषण रक्तपात भी किया। उन्हें जो है अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए मतलब वो अपना धर्म परिवर्तन के लिए काफ़ी रक्तपात भी किया था, मतलब कई खून बहाए थे, कई लोगों को मार दिया था। उसने हिंदुओं पर धार्मिक दृष्टि से अनेक अत्याचार किए। उसने जो है हिंदुओं पर धार्मिक दृष्टि से मतलब कि आपको अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस पर जो वो कई अत्याचार किया था। उन पर अनुचित कर भी लगाए थे और उन पर जो है ना कई प्रकार का कर भी लगा दिया था, मतलब कई बड़ा बड़ा कर लगा दिया था, लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया था। वह हिंदुओं को कट्टर विरोधी था। वह हिंदुओं का जो है ना कट्टर विरोधी था। वो नहीं चाहता था, वो देखना भी नहीं पसंद करता था कि कोई हिंदू जो है उसके साम्राज्य में रहे। इसलिए उसकी धार्मिक नीति को हिंदू विरोधी नीति भी कहा जाता है। इसलिए जो है उसकी धार्मिक नीति जो है उसको हिंदू विरोधी नीति भी कहा जाता है। मतलब इसका धार्मिक नीति का यही मतलब था कि हिंदुओं का विरोध करना, हिंदू को दबा करके रखना, हिंदुओं का जड़ से ख़त्म कर देना। ठीक है, देखिए बताया गया कि इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए उसने अनेक कार्य किए और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा। मतलब बताया गया कि इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए, ठीक है, उन्होंने कई प्रकार के कार्य किए। कौन? औरंगजेब। ठीक है, उसके साथ साथ जो है वो जो था हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कोई उपाय भी नहीं छोड़ा था। और वो जो मतलब हिंदू धर्म को नष्ट करने का हर तरह से उपाय कर रहा था, कैसे हम हिंदू धर्म को नष्ट करें, जिसका उल्लेख जो है इस प्रकार से किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति। आपका क्वेश्चन में ही बोला था कि बताइए कि औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या है, तो उसके ऊपर जो हम लोग परिचय जान रहे थे कि औरंगजेब था कौन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इसकी धार्मिक नीति क्या है। अब एक धार्मिक नीति का मतलब है यही कि हिंदुओं का विरोध करना। वो किस प्रकार से हिंदुओं का विरोध किया था। ठीक है, देखिए इसमें जो है पॉइंट नंबर 1 बनाएंगे हम लोग, मंदिरों को ध्वस्त। वो क्या किया था? हिंदू के मंदिरों को वो ध्वस्त कर दिया था। बताया गया कि औरंगजेब पर यह आरोप लगाया गया कि उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। इन्होंने अपने प्रथम सूबेदारी काल में गुजरात के नवनिर्मित चिंतामणि मंदिर को ध्वस्त करके उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया। मतलब वो यही किया कि हिंदू का जितना भी मंदिर वगैरह था सबको तोड़वा रहा था। ठीक है, और वो क्या करवा रहा था? वहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा रहा था। सिंहासन पर बैठने के तुरंत पश्चात उसने एक आदेश जारी किया कि दीर्घकालीन मंदिरों को ना गिराया जाए। देखिए सिंहासन पर वो जैसे बैठा तो वो तुरंत ही एक आदेश जारी करता है कि नहीं, कि तुरंत जो है मंदिरों को गिराया ना जाए। ये झूठ मूठ में ऐसा वो आदेश जारी किया था, लेकिन ये आदेश को खुद वो नहीं मान करके क्या कर रहा था? हिंदू मंदिरों का वो नाश कर दिया। लेकिन वह बताया गया कि लेकिन इस आदेश के बाद भी अनेक मंदिरों का विध्वंस किया गया। मतलब ये आदेश के बाद भी अनेकों मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ से ख़त्म कर दिया गया, उनके स्थान पर मस्जिद की स्थापना किया गया। और वो सबसे बड़ा काम क्या किया कि जितना भी मंदिर तोड़ा उसके जगह पे वो मस्जिद बनाते चला गया। देखिए बताया गया कि अप्रैल सन 1969 में उसने एक आदेश जारी किया कि इस्लाम धर्म के संगठन के आधार पर प्रांतीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है वह काफिरों के मंदिर एवं शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर दे। ठीक है, देखिए वो फिर से जारी किया कब? 1669 ईस्वी में एक आदेश जारी किया कि मतलब काफिरों का, हिंदुओं का जितना भी मंदिर है, जितना भी शिक्षा संस्थान है, वो सबको क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए। इस आदेश के बाद काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के केशव देव का मंदिर, जहांगीर के शासन में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित एवं सोमनाथ का मंदिर तथा उदयपुर, बीजापुर, जोधपुर, कूच बिहार, उज्जैन व महाराष्ट्र के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अब इस आदेश, जैसे ही आदेश आया, ठीक है, उसके बाद जितना भी मंदिर था वहाँ पे, जितना भी प्रसिद्ध मंदिर था और जितना भी मंदिर था हिंदुओं का, सबको वो तोड़वा दिया, वहाँ पे नष्ट करवा दिया। उसके बाद बताया जाता है क्या था? औरंगजेब ने मथुरा के केशव दास के मंदिर को नष्ट किया। उसके बाद लास्ट में क्या किया? औरंगजेब ने मथुरा के केशव दास मंदिर को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ठीक है, और मथुरा का नाम जो है इलाहाबाद रख दिया, और मथुरा का जो नाम था बदल करके क्या रख दिया? इलाहाबाद रख दिया। उसने अकबर के सभी हिंदू मंदिरों को
तुड़वा दिया। उसने जो था अकबर के सभी हिंदू मंदिर, मतलब अकबर के शासनकाल में जितना भी हिंदू मंदिर बना था सबको वो क्या कर दिया, नष्ट करवा दिया। और हिंदुओं के मूर्तियों को दिल्ली एवं आगरा मंगवाया। हिंदू का जितना भी मूर्ति था उसको दिल्ली और एवं आगरा मंगवाया और उन्हें तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। और उन लोगों को तोड़कर, वो सबको तोड़कर वो क्या करवाया, मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब देखिए इसके आगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2 में है कि हिंदुओं पर जजिया कर तथा अन्य प्रकार का कर, वो जो था ना हिंदुओं पर जो ना काफ़ी एकदम अत्याचार किया, उस पर जो है कई प्रकार का कर लगाते गया। वो जजिया कर लगा दिया और कई प्रकार का कर लगाया। लेकिन अब अकबर महान ने जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी। अकबर महान ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, जो उसका एक मूर्खतापूर्ण कार्य था। ठीक है, और औरंगजेब ने क्या किया, इसको वापिस जो है उसको चालू कर दिया, जो उसका एक मूर्ख काम था। उसने पदाधिकारियों को आदेश दे दिया कि जो लोग इस्लाम धर्म स्वीकार ना करें उनसे तब तक युद्ध किया जाए जब तक वो विवश होकर जजिया कर देने के लिए तैयार ना हो जाए। मतलब वो एक आदेश जारी कर दिया था कि जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, उन लोग के ऊपर तब तक एकदम अत्याचार करते रहो जब तक वो विवश होकर के जजिया कर देने के लिए तैयार ना हो जाए। जजिया को पुनर्जीवित करने के विषय में यूरोपीय यूनानी लिखता है कि इसका उद्देश्य बादशाह के खाली हुए राजकोष के संपन्न करना था। मतलब देखिए ये जो आपका जजिया कर था उसको वापस लगाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि वो एक इतिहासकार बताता है, यूरोपीय यूनानी बताता है ना, कि इसका उद्देश्य था कि बादशाह के खाली हुई राजकोष, मतलब बादशाह का राजकोष जो था वो खाली हो चुका था, ठीक है, उसको भरने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर के अतिरिक्त औरंगजेब ने व्यापार के क्षेत्र में हिंदुओं पर कर लगाया था। मतलब वो जजिया कर के अतिरिक्त औरंगजेब ने क्या किया, हर एक क्षेत्र में जो था हिंदुओं पर कर लगा दिया, चाहे वो व्यापार हो, खेती हो, हर एक क्षेत्र पर लगा दिया। सन 1665 ईस्वी में एक आदेश जारी करके उसने मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% तथा हिंदुओं से 5% चूंगी वसूल की। अब देखिए हुआ क्या कि उसके बाद जो था 1665 में एक आदेश जारी करके उसने जो था मुसलमानों से उनकी वस्तुओं पर 2% का कर लेता था तथा हिंदुओं से जो ना वो 5% का कर लेता था। ठीक है, ये आपका उसका था कि उसका क्या क्या कर वो हिंदुओं पर लगाया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे पॉइंट नंबर 3 जानेंगे। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग बनाएंगे कि सरकारी पदों से हिंदुओं को निकालना। वो सरकारी पद से क्या किया था, सारे हिंदुओं को निकाल दिया था वो। ठीक है, जितने भी हिंदू सरकारी पद पे थे उनको वो वहाँ से निकाल चुका था। देखिए लिखा हुआ है औरंगजेब पर एक आरोप यह भी था कि उसने हिंदुओं को सरकारी पदों से अलग कर दिया था। औरंगजेब पर एक आरोप यह भी लगाया गया था कि इसने क्या किया था, हिंदुओं को सरकारी पदों से हटा दिया था, मतलब जितने भी हिंदू लोग हैं उसको सरकारी पद से निकाल दिया था। अकबर के शासनकाल में तो हिंदू जनता के लिए सरकारी नौकरियां भी खुली द्वार के तरह थे। अकबर के शासनकाल में जो था हिंदू जनता के लिए भी जो था ना सरकारी नौकरी के जैसा खुला द्वार था कि कोई भी आओ सरकारी नौकरी पा जाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो था औरंगजेब ने इस नीति को पूरे तरीके से बदल दिया कि नहीं, यहाँ पे जो जितना भी नौकरी होगा वो हिंदुओं के लिए नहीं होगा। ठीक है, वह बताया गया, परंतु औरंगजेब ने इस नीति को बदल दिया और 1670 ईस्वी में एक आदेश के द्वारा माल विभाग से समस्त हिंदू अधिकारियों को निकाल दिया। वो क्या किया, समस्त हिंदू अधिकारी जो था, जितने भी हिंदू अधिकारी था उसको क्या कर दिया, वहाँ से निकाल दिया कि नहीं आपको अब यहाँ से काम करना नहीं है। लेकिन जब इसके परिणाम अच्छे नहीं हुए तो औरंगजेब को विवश होकर नए आदेश द्वारा मुसलमान कर्मचारियों के साथ हिंदू कर्मचारियों को भी रखना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब ऐसा आदेश जारी किया और ये जब ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया ना, तो वो जो है फिर से एक आदेश जारी करता है कि नहीं, कि मुसलमान शासकों के द्वारा मुसलमान कर्मचारियों के साथ साथ हिंदू कर्मचारी भी रखने पड़ेंगे, नहीं तो उसका जो काम है वो संपन्न नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ तक हम लोग पॉइंट नंबर 3 को जान चुके हैं। ठीक है, अब इसके आगे जानेंगे पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे जो है ना आपको कोर 8, कोर 9, कोर 10 का पूरा तैयारी करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका आंसर का, हर एक चीज़ आपको तैयारी करवाया जाएगा, MCQ तक। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 जानेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग कहा कि हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध,
हिंदुओं पर जो है ना वो समाज के प्रति भी प्रतिबंध लगा दिया, हर एक चीज़ पर वो प्रतिबंध लगाते चल गया, मतलब हिंदुओं को वो देखना तक नहीं चाहता था। कौन? औरंगजेब। बताया गया है कि 1665 ईस्वी में सरकारी फरमान के अनुसार राजपूतों को छोड़कर अन्य कोई भी हिंदू हाथी, घोड़ा, इसके अलावा पालकी की सवारी नहीं कर सकता था। देखिए वो क्या जारी किया, क्या फरमान जारी किया, वो आदेश जारी करता है कि राजपूतों को छोड़कर कोई भी अन्य हिंदू जो है हाथी, घोड़ा, इसके अलावा पालकी की सवारी नहीं कर सकता है, और ना ही अस्त्र शस्त्र धारण कर सकता है, और ना ही वो जो है कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर सकता है, अस्त्र रख सकता है। ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों एवं मेलों पर मनाए जाने वाले प्रतिबंध लगा दिया। मतलब इसके साथ साथ जो था हिंदू त्योहारों एवं मेलों पर हिंदुओं के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता था और मेला जो लगाया जाता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, आपको कोई त्यौहार मनाना नहीं है। ठीक है। और कोई भी मेला वगैरह लगाना नहीं है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको मेला लगाने का हक नहीं है। उसके साथ साथ होली, दीपावली के लिए यह आदेश था कि उन्हें सीमित रूप से बाजार से बाहर मनाया जा, और होली, दीपावली के लिए एक आदेश दिया था कि उन्हें जो है ना सीमित रूप से, मतलब हल्का फुल्का, आप बाजार से बाहर मनाया जा रहा है, मतलब आप अपने गांव में खुले रूप से इसको मना नहीं सकते हैं, आप बाहर में जाइए, बाहर में जा कर के मना सकते हैं, राज्य से बाहर जा कर के मना सकते हैं। ठीक है। ऐसे वो फरमान जारी किया था। कौन? औरंगजेब। ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे, लास्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना। वो जो था जबरदस्ती जो है, जबरन जो है ना सबको धर्म परिवर्तन करवा रहा था। कौन? औरंगजेब। लेकिन अकबर के काल में ऐसा था क्या? नहीं, अकबर जो था एकदम खुले दिल का व्यक्ति था। ठीक है। वो सब धर्म के प्रति खुला दिल का था, वो सब धर्म को एक जैसा मानता था। ठीक है। यहाँ देखिए बताया गया है कि औरंगजेब हिंदुओं को मुसलमान बनाना और इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। मतलब औरंगजेब जो था हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था कि कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन हिंदुओं को क्या करना पड़ेगा? मुसलमान धर्म अपनाना पड़ेगा। वो जो है इस्लाम के प्रति अपना प्रमुख कर्तव्य समझता था। वो जो था यही अपना कर्तव्य समझता था कि हिंदुओं को कैसे भी करके क्या करना है? मुसलमान धर्म में परिवर्तित करना है। मुस्लिम धर्म ग्रहण करने वाले हिंदुओं को उसने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए थे। मुस्लिम धर्म जो ग्रहण करने वाले हिंदू था उसको कई प्रकार का प्रलोभन दिया था, उसको चस्का लगा रहा था, बोल नहीं तुम ये करो तुमको ये मिलेगा। ठीक है। मतलब हर एक तरह से उसको ललचा रहा था। लेकिन जो हिंदू इस प्रलोभन के अर्थात लालच में नहीं पड़ते थे, लेकिन जो हिंदू जो था इसके प्रलोभन के बावजूद भी लालच में नहीं पड़ते थे, उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रयत्न किया जाता था। लेकिन उसको क्या किया जाता था? बाद में उसको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाने का प्रयत्न किया जाता था। मथुरा के गोकुल नामक जाट के समस्त परिवारों को जबरन मुसलमान बनाना। वो जो था क्या किया था? मथुरा के गोकुल नामक जाट के समस्त परिवारों को क्या किया था? जबरन जो है ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया था। ठीक है। इसी प्रकार का एक उदाहरण था, और इसका जो था एक उदाहरण था कि किस प्रकार से हिंदुओं पर वो अत्याचार करता था। ठीक है। किस प्रकार से वो हिंदुओं का क्या करते, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहा था। ठीक है। धर्म परिवर्तन करके वो मुसलमान बना रहा था। मतलब ये इस वीडियो में जो था इसका मतलब यही है ना कि औरंगजेब जो था एक ऐसा शासक था जो अपने राष्ट्र में बस मुसलमानों का चाहता था। वो चाहता ही नहीं था कि मेरे राज्य में जो रहे कौन रहे? हिंदू रहे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।